Hey guys, my name is Asis. I am currently doing BTech in Electrical Engineering IIT रोपड़ पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं। तो अपन ने जो ज्योमेट्री वाला चैप्टर था उसको स्टार्ट कर रखा था। ज्योमेट्री माने ज्यामितीय वाला जो टॉपिक था उसको स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर अपन ने जो सरल रेखा की आकृतियाँ हैं वो पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो उसके अंदर जो मैंने जो त्रिभुज और चतुर्भुज और जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन सकती है ना वो सारी डिस्कस करा दी थी। जो मेरे जो वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को। बाकी मैंने आपको बताया था कि यार ये चैप्टर है ना जो काफ़ी 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 स्कोरिंग है। मतलब इसके अंदर से मतलब 5 से 6 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जो 2017 का पेपर है उसको उठाकर देख लेना, उसके अंदर से 5 क्वेश्चन इसी के आए थे। वो भी इतने सिंपल थे। मैं करवाऊँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊँगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा कितने सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आपने इन कंसेप्ट को जो मैं बताऊंगा ना लेक्चर्स के अंदर, अगर उनको अच्छे से ध्यान से समझ लिया ना, और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा अगर वो कर ली ना, तो डेफिनेटली आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने। एक आधा हो सकता है मे बी आ जाए, कुछ टफ आ जाए मान लो, बट 4 क्वेश्चन तो आपके फिक्स सही होंगे एक अकेले चैप्टर से। ठीक है, मैंने आपको गारंटी दे रखी है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को सीरियसली देखते हो ना तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को बना लोगे। ओके, तो आज तो कुछ अपन जो बेसिक चीज़ें हैं वो उस पर आधारित जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है मेरे उनके अंदर अपन ने जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो डिस्कस करेंगे। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे हैं एग्जाम के अंदर। तो आ रखे हैं वही तो इम्पोर्टेंट है भाई। अपन तो ऐसे टफ क्वेश्चन करके आए, सिंपल क्वेश्चन करके आए, मार्क्स अपन को उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है कि द्विविमीय आकृतियों का उदाहरण है। ठीक है, कि द्विविमीय आकृतियों का उदाहरण क्या है। तो इसके अंदर आप जानते हो शंकु को जानते होंगे आप। जो मैंने जो लास्ट लेक्चर था, सॉरी जो लास्ट लेक्चर था मैंने उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जो त्रिविमीय आकृतियाँ है ना वो भी डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, तो जो शंकु है एक घन है, एक वर्त अपना और एक ईंट है। ठीक है, अब इसके अंदर आप जानते होंगे, यहाँ पे मैं डिस्कस कराता हूँ, देख लो एक बार। जो शंकु अपना, शंकु क्या होता है, शंकु माने इस प्रकार होता है। ये शंकु होता है इस प्रकार, इसकी आकृति होती है शंकु की। तो अपन को क्या चाहिए, द्विविमीय आकृति चाहिए। तो शंकु इस प्रकार होता है। ये क्या कैसा होता है कि जो अपन ने सॉफ्टी खाई होगी ना, बचपन में बहुत खा रखी है अपन ने सॉफ्टी, तो वो आती है ना, वो त्रिविमीय आती है ना, उसके अंदर मसाला डलता है तो वो त्रिविमीय आती है ना। तो उसको अपन क्या करेंगे, वो त्रिविमीय में होगी। इसी प्रकार जो अपना घन है, घन माने अपना जो रूम होता है ना वो भी त्रिविमीय होता है। ठीक है साहब। और जो ईंट होती है, ईंट भी घन आकार होती है, इसकी क्या होती है, घन आप की तरह होती है, मतलब इसको 3D में देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये ईंट भी क्या हो गई, त्रिविमीय का उदाहरण हो गई। ओके, अब बच गया अपना वर्त। वर्त तो जैसे आपने वर्त बनाया, तो वर्त माने जो अपन ना पहिया आता है ना, जो गाड़ी होती है, 2 व्हीलर्स गाड़ी होती है, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, तो उनके अंदर जो पहिया आता है ना वो क्या होते हैं, 2D में होता है। तो अपन उसको आसानी से देख सकते हैं कि हाँ भाई ये 2D के अंदर ही है। तो जैसे मान लो कि 2D के अंदर है ये, तो वर्ड तो सिंपल होता है अपना, 2D के अंदर होता है। ओके, और जो अपना गोला होता है ना, इसी में गोला आ गया। गोला किसका एग्जाम्पल हो गया, 3D का हो गया। गोला माने अपने जो आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा, तो क्रिकेट के अंदर जो बॉल यूज़ करते हैं ना अपन, वो क्या होती है कि 3D की तरह होती है वो। 3D माने 3D को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो तीनों दिशाओं के अंदर हो, तीनों दिशाओं के अंदर हो। जैसे मान लो कि मैं एक साइड से देखता हूँ, जैसे मैंने गेंद को एक साइड से देखा, तो मेरे को उसका जो आगे वाला पार्ट है वही दिखेगा, पीछे वाला थोड़ी दिख जाएगा। तो मैं गेंद को मान लो उसके पीछे अलग कलर है, आगे कुछ अलग कलर है, ठीक है, तो मैं पीछे कलर तो नहीं देख पाऊँगा उसका, अगर मेरे को आगे से दिखाया गया तो। ठीक है, तो अब उसके पीछे कलर नहीं देख पा रहा, मतलब वो कि 3D के अंदर है कि एक तरफ से देखने पर मेरे को पूरी चीज़ नहीं पता चल सकती, उसकी पूरी चीज़ नहीं पता चल सकती, कि मैं उसको नहीं बता सकता कि उसका पूरा फिगर है वो किस प्रकार है। ओके, समझ में आ गया क्या, मतलब बॉल के एग्जांपल से। और इसी बात को मान लो आप पहिया अपना, तो पहिए को देखेंगे वो 2D के अंदर होता है। 2D माने 2 डायमेंशन होता है, द्विविमीय आकृतियाँ। ओके, जो 2 डायमेंशन होती है ना उनको तो अपन आसानी से देख लेते हैं। जैसे मान लो कि जो अपना वर्त है, तो वर्त को भाई मैं देखने से या यहीं से देखने पर बता दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा कलर है और ऐसा ऐसा है ये।
ठीक है। तो मतलब इसका कोई 3D के अंदर नहीं है, ये 2D के अंदर ही दिख रहा है, क्योंकि अपन एक तरफ से देखने पर इसका पूरा सब कुछ बता सकते हैं इसका, कि गोल है ये, इसमें ऐसे रिंग है, ये कुछ सब कुछ डल रखा है। ठीक है। तो पहिया आता है वो भी थोड़ा, मतलब जो उसका बाहर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा 3D के अंदर तो लगे, ठीक है। लेकिन अपनी जो चूड़ी होती है ना, जो अपन ने पहनती है, गर्ल्स पहनती है ना, तो उसका आपने देखोगे, हाँ वो उसका एग्जाम्पल मान सकते हैं, वो बिल्कुल 2D की तरह होती है। मतलब 2D माने 2 डायमेंशन के अंदर, मतलब उसकी 2 ही डायमेंशन होती है, एक्स और वाई, और 3D की एक्स वाई जेड। तो ठीक है, समझ में आ गया कि जो शंकु अगर द्विविमीय आकृतियों को उदाहरण पूछे ना, तो शंकु तो 3D है, घन भी 3D है, ईंट भी 3D है, वर्त अपना 2D है, और गोला कौन सा है, गोला 3D है अपना। ओके। जो मतलब मैं नोट्सों के अंदर वो कर दूंगा कि कौन 2D है कौन 3D है, ठीक है। उनकी एक मतलब लिस्ट बनाकर दे दूंगा आपको, नोट्स जो मतलब नोट्स मिलती है ना आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। जो मैंने आज मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा ना, उनकी जो स्लाइड होगी ना, उनसे आप जाकर लेक्चर के जो नोट्स हैं उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उनके अंदर मैं ऐड कर दूंगा कि लिस्ट है, जो 2D और जो 3D की लिस्ट होती है ना, जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, उनको ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन अपना समझ में आ गई। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, कि एक बक्से में होते हैं, एक बक्सा होता है अपना, जो बक्सा तो जानते ही हो, जो सामान वामान रख कर रखते हो, अपने जो नए कपड़े हो गए या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान होता है अपने लिए, तो उनको बक्से में डाल लेते हैं अपन, है ना। अब उसके अंदर पूछ रहा है कि फलक कितनी होती है, किनारे कितने होते हैं, और शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं। ओके। तो ये अपन को ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें ये पुटअप हो सकता है, ये वापस रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है ये, और आपको ये तो भाई बेसिक नॉलेज है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको एक बार, जो ये वैसे 3D में तो मैं कहाँ से समझाऊँ, चलो मैं ट्राई करता हूँ एक बार, रुको अभी एक बार ये समझो। ये अपना हो गया रूम, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, रूम हो गया एक तरीके से। अब इसको एक बार 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करो, एक सेकंड रुको। ये है अपना, मेरे पास तो अभी ये चार्जर है, तो वहाँ से आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर देखो, ये 3D के अंदर है, 3D के अंदर है ना। अगर आपको यहाँ अब इसके पीछे कुछ कलर कर दिया जाए और आपको ऐसे दिखाई जाए, तो आप बता दोगे कि उसके जो पीछे वाला कलर कौन सा है, नहीं बता सकते हैं ना। तो ये वाला होता है 3D होता है, मतलब एक तरफ से देखने पर अपन उसका पूरा जो फिगर होता है ना, उसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है। जिधर से अपन को दिखाई जा रहा है ना, वो मतलब उसी का बता सकते हैं अपन। ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई ना। तो मतलब 3D आकृति किस प्रकार होती है। ओके। अब इसके अंदर पूछ रहा है अपन को, इसके अंदर एक जो बक्सा है ना, उसके अंदर फलक, किनारे और शीर्ष पूछ रहा है। ठीक है, कि फलक कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, और किनारे कितने होते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार से आपको जो फलक होते हैं ना वो बता देता हूँ कि यार आपको फलक क्या होता है वो तो पता होना चाहिए ना, शीर्ष क्या होता है वो तो पता होना चाहिए ना। मतलब ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई इनसे भी क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई एक शीर्ष को हटा दिया या फिर एक फलक को हटा दिया तो कितने शीर्ष बचेंगे या कितने किनारे बचेंगे, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ओके। हाँ मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन तो रटा है, ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाना है। लेकिन आप में थोड़ा सा भी अगर घुमा दिया उसने कि फलक को हटा दिया, शीर्ष को हटा दिया, किनारे को हटा दिया, तो कितने शीर्ष बचेंगे या कितने फलक बचेंगे, कुछ भी पूछ सकता है। अगर यही बात है ना, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन आए डरने की ज़रूरत नहीं है 1% भी। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। भाई क्वेश्चंस के टाइप होते हैं ना, तो लॉट ऑफ टाइप्स विल बी पॉसिबल इन क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं ना, वो पॉसिबल होते हैं क्वेश्चन के। तो बट कंसेप्ट अगर अपना क्लियर है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन आए अपन बना सकते हैं। अपन क्वेश्चंस को इतने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते कि यार मैं क्वेश्चन कर लूँ। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन अपने आप बनेगा, चाहे से कैसा भी क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो फलक क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं, और जो अपना क्या था शीर्ष होते हैं वो क्या होता है। तो ये आपको दिख रहा है। ओके। अब इसके अंदर जो ये होता है ना, ये अपना जो रूम होता है ना, जो उसकी दीवारें होती हैं ना, उनको क्या बोला जाता है, फलक बोला जाता है। व्हाट इट। तो मतलब ये तो फलक हो गया। ओके। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, ये तो फलक होता है। अपने जो कमरा होता है उसकी जो दीवारें होती हैं ना, कितनी दीवारें होती हैं वैसे बताना एक बार, गिनकर बताना। अभी जहाँ पर रूम में बैठे हो कितनी दीवारें होते हैं,
तो 6 दीवारें हो गई है कमरे के अंदर, तो कि उनको ही फलक बोला जाता है, कि मतलब फलक हो गया एक तरीके से वो, मतलब फलक है ढक रखा है अपने रूम को। अगर दीवारों को हटा दोगे तो भाई सब कुछ खत्म हो जाए ना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब होता है कि जो फलक तो समझ में आ गया, फलक तो दीवार को बोलते हैं साहब। अब दूसरी बात आती है किनारे की और शीर्ष की। अब जो किनारा होता है ना, ये वाला फेस होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? किनारा बोला जाता है। गॉट इट? समझ में आ गया कि ये वाला होता है, उसको किनारा बोला जाता है। तो ऐसे कितने किनारे दिख रहे हैं आपको इसमें? कितने किनारे दिखे इसमें? 1 2 2, ये 3 और 4, ठीक है। और ये देखो 5 6 7 8 दिख गए ना, 8, और देखो ये 4 ये रहे, 9 10 11 12। समझ में आ गई इतनी बात है? तो कितने किनारे हो गए इसके अंदर? इसके अंदर 12 किनारे हो गए। जो 3D आकृति होती है ना अपनी, तो 12 किनारे हो गए इसमें। इतनी बात समझ में आ गई कि फलक क्या चीज़ होती है और किनारे क्या चीज़ होते हैं। तो फलक और अपना जो किनारे था उसका कंसेप्ट तो हमने क्लियर हो गया कि 6 तो फलकें आ गई और 12 किनारे आ गए। अब अपन सीखते हैं शीर्ष होते हैं ना, शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो शीर्ष भी अपन को समझना है। शीर्ष क्या होते हैं कि जो माने अपन शीर्ष को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो जहाँ पर एक किनारे किनारे आकर मिलते हैं ना, देखो यहाँ पर 3 किनारे आके मिल रहे हैं ना, तो उसको शीर्ष बन, जो उससे शीर्ष बन रहा है अपना। एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, मतलब शीर्ष माने कोने मान लो आप। तो कोने, जो कोने होते हैं ना वो कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं अपनी। देखो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, और यहाँ पर तो है नहीं कुछ, देख लो नहीं है ना कोना। और ये हो गए 4, 4 वो हो गए, 4 ये हो गए। समझ में आ गया? तो कितने हो गए? 8 किनारे हो गए। 8 सॉरी किनारे क्या, शीर्ष हो गए। शीर्ष मतलब कोने। व्हाट इट? कि मतलब किनारे कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, ये समझ में आ गया अपन को। अच्छा जी, मतलब शीर्ष क्या हो गए, किनारे क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं, सब समझ में आ गया अपन को। ओके ओके, समझ में आ गया। हमने जो फलक, किनारा और जो शीर्ष का कंसेप्ट था वो समझ में आ गया। शीर्ष मतलब कोना, तो उसको याद करके रख लेना। कितने क्या होते हैं, कितने क्या होते हैं बक्से के अंदर इसको हटा लो अब। ओके, फलक कितने होते हैं? 4 होते हैं क्या फलक? नहीं, 6 फलक होते हैं, 8 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। ये होते हैं क्या? नहीं, 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। तो व्हाट इज द आंसर इज करेक्ट? कौन सा आंसर करेक्ट होगा? विच आंसर? आंसर ये होगा थर्ड, अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब देखो एक बार इसके अंदर मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जाता हूँ इसमें। ये कोई जो बेसिक होगा ना आपको, जो कोई टीचर मतलब इतना ही करवाएगा आपको। अब मैं इसके अंदर थोड़े कि कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना कि किनारा क्या होता है, फलक क्या होता है, एंड किनारा, फलक और शीर्ष क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब इस पर देखो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है मे बी कि अपन ना अपना जो ये अपना ये था कमरा था। ओके, अब इसके अंदर से बोल रहे हैं, इसके अंदर अपन को बोल दिया कि एक फलक को, या फिर चलो एक फलक को हटा लेते हैं कि मैंने एक फलक को हटा लिया। ठीक है, तो इस फलक को मैंने हटा दिया, मतलब जो अपने कमरा है, अपना कमरा है, उसके अंदर मैंने एक दीवार थी उसको हटा लिया। मतलब कर दिया कि भाई गेट वेट सब बंद करो, मैं तो एक दीवार को अपना गेट रखूँगा, तो उसको हटा दिया अपन ने। हटाना मत कहीं तुम हटाने लग जाओ अपने घर में जाके। ठीक है। ओके, अब क्या करना अपन को? चलो अपन ने हटा दिया। अब उसके अंदर पूछ रहा है कि फलक कितने हैं, किनारे कितने हैं, या फिर जो शीर्ष है अपने वो कितने हैं, ये पूछ रहा है अपन को। क्वेश्चन ये है अपना। ओके, अच्छा अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर? अब इसके अंदर अपन को क्या करना होगा कि चलो फलक को तो उसको हटा रखा है, तो फलक तो सीधा सीधा एक कम हो गई, कि फलक तो कितनी कम हो गई, सीधा सीधा एक कम हो गई। कितनी फलकें होती हैं? फलकें होती है अपनी, फलकें कितनी होती है अपनी? जो 6 में से एक को घटा दिया, तो 6 माइनस से कितना हो गया? 5 फलकें हो गई अपनी। कितनी फलकें हो गई? 5 फलकें हो गई। ओके, समझ में आ गई इतनी बात? तो अब क्या करना है? अब किनारे काउंट करने हैं, किनारे काउंट करने हैं ना अपन को। अब किनारे काउंट करना है, मतलब एक फलक को हटा दिया तो किनारे कम हुई क्या? आप ये सोचो एक बार, कि एक बार पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो सोचने की, थिंकिंग पावर बढ़ाओ अपनी, कि एक जो दीवार थी उसको हटा दिया तो मैं किनारा कम हुआ क्या? इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हटा लिया, तो ये किनारा कम हुआ क्या? हुआ? नहीं हुआ ना। कि अपन ने इसको हटा लिया तो भाई ये तो चलो हटाकर इसको साइड में रख दिया, ऊपर वाले पार्ट को। ओके, तो अब ये अंदर के अंदर जो अंदर वाला पार्ट तो खोखला हो गया। अब किनारा तो रहा ही ना, एक बार हटाकर देखो, एक बार एज्यूम करो
किया। अब इसके अंदर देखो ये किनारे तो बचे ही ना, ये भी किनारा बचा, ये भी किनारा बचा, ये भी किनारा बचा, ये भी किनारा बचा, तो किनारे तो उतने ही रहेंगे। ओके, तो किनारे कितने होंगे, 12 के 12 किनारे होंगे। अब बोल रहे हैं कि कोनों की बात हो रही है, कोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब कोने कितने होंगे इसके अंदर, अब कोने कितने हुई, कोने तो सीधे आधे हो गए अपने, इनको हटा दिया तो। ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि एक फलक और डाल लिया, तो एक फलक और हटाने पर कि तो एक दो पाँच तो फल क्या हो जाएगी अपनी, किनारे कितने हो जाएंगे, किनारे कितने हो जाएंगे अपने किनारे। वो किनारों में तो कुछ कमी आई नहीं। अब लेकिन कोने क्या होते हैं कि कोने तीन दीवारों को मिलकर जो बनता है उसको कोना बोलते हैं अपन। गॉट इट। तो अब इसके अंदर क्या बचा कि जो दो चीज़ें थी, दो ही दीवारें बच गई। अब इसके अंदर इसको हटा लिया मान लो, तो भाई ये दो ही दीवारें हो गई। जो ऊपर वाला था तो कोना पूरा कहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो ये एक दो तीन चार कोने थे, तो इन चार कोने ये कम हो गए। अब इसको अपन एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये कितना बच गया, यही जो ये कोने थे वो ही बच गए। तो चार कोने मतलब चार शीर्ष, पांच फलक और किनारे उतने ही रहेंगे, 12 किनारे। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसके अंदर कि मैं एक फलक को हटा लूँ तो फलकों की किस में परिवर्तन नहीं होगा, तो किनारों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, मतलब किस तरह के इसके अंदर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, किस प्रकार से अपन को हैंडल करना है। गॉट इट। ओके, अब देखो एक ये क्वेश्चन है, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 5-6 में से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो ये तो देखते हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रति उदाहरण है किसका है, गोले का, घन का, वर्त का, सभी का। तो ये तो भाई सभी जानते हैं, कोई बच्चा मतलब नहीं जानता होगा, मतलब 99% जानते हैं कि गोले का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन वर्त का उदाहरण नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वर्त एक टू डायमेंशन होता है, मतलब द्विविमीय आकृति होती है। और जबकि गोला होता है वो 3 डायमेंशन फिगर है अपना। ओके, मतलब 3D आकृति होती है गोला तो अपना। समझ में आ गया, ये प्रति उदाहरण है गोले का। तो आंसर क्या आएगा इसका, गोले का। तो ये द्विविमीय और त्रिविमीय पर आधारित क्वेश्चन थे जो आपको यहाँ पे सोल्व करवाएं। अब इसके अंदर जो अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपन कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। ओके, अब मैं बोल दिया हूँ भाई इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पुटअप होते हैं और अपन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके अंदर तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी वाइड चैप्टर है अपना, और इसको मेरा पूरा कराना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने बोला था कि अगर वीडियो देखोगे तो पूरे कंसेप्ट में क्लियर हो जाएंगे आपके और क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो मैं ट्राई करूँगा कि पूरे तरीके के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर पे अपने मतलब काफ़ी लेक्चर होंगे और ये काफ़ी अच्छे लेवल पर अपन इसको कवर करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो ये क्वेश्चन हैं उनको कंटिन्यू रखूँगा, उनको देखना मत भूलना। ओके, और साथ ही साथ में आपको नोट्स भी देने लग गया। नोट्स आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाके जो सीधा लिंक मिलेगा वहाँ पे जाकर नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो आप। और एक बार मतलब लेक्चर देख लिया और नोट्स देख लिया तो खूब अपना काम बन जाएगा इतनों से। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात है। ओके, और अगर वही है वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, अपना शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि यहाँ पे भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आपको, तो अगर कोई आपका डाउट रह रहा है, ये जो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी अगर आपने देखे हो कोई डाउट रहा हो ना, तो कमेंट में बता देना। मैं अगले जो वीडियो आएगा ना उसके अंदर उसका सोल्यूशन के साथ ही स्टार्ट करूँगा उसका, या फिर उसके लिए सेपरेट से वीडियो बनाकर दे दूँगा आपको। ओके, तो साथ साथ देखोगे तो ये फ़ायदा होता है मेन तो। ठीक है, ओके देन फिर टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।